नमस्कार। डायबिटीज ज्ञान के 5वें अंक में आज हम जानेंगे कि डायबिटीज के रोगियों के लिए इंसुलिन का क्या महत्व है और हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि डायबिटीज की बीमारी इंसुलिन की पूर्णतः या आंशिक कमी के कारण होती है। जो टाइप 1 के रोगी होते हैं उसमें इंसुलिन की पूर्णतः कमी होती है और उनको पहले दिन से ही बाहर से इंसुलिन देने की आवश्यकता होती है। और जो टाइप 2 के रोगी होते हैं उनको इंसुलिन की अवस्था में हमें कभी-कभी इमरजेंसी की अवस्था में देना होता है, या टाइप 2 डायबिटीज़ काफ़ी लंबे समय के कारण शरीर में इंसुलिन का बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, तब भी हमें इंसुलिन का इस्तेमाल करना होता है। एक स्थिति होती है ग्लूकोटॉक्सिसिटी की, जिसमें कि कुछ समय के लिए हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है, लेकिन 1 या 2 महीने के बाद मरीज टैबलेट्स या दवाइयों से फिर से कंट्रोल किया जा सकता है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर कर ले अच्छे से, तो उसमें इंसुलिन की आवश्यकता आगे नहीं पड़ती है जब ग्लूकोटॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। हम जानेंगे कि आज इंसुलिन 2 तरह की होती है। एक इंसुलिन होती है बेसल, जिसको कि हम शरीर के अंदर वो 12 घंटे से लेकर के करीब 48 घंटे तक काम कर सकती है। ये इंसुलिन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सी इंसुलिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बेसल इंसुलिन कहते हैं। इसको 24 घंटे में या 12 घंटे में जैसा भी डॉक्टर के द्वारा शुरू किया जाता है कि दिन में 2 बार लेने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसका समय हमें फिक्स रखना होता है कि हमेशा एक समय पर। इसका भोजन के साथ कोई संबंध नहीं है कि इसको हमें भोजन से पहले लेना है या बाद में लेना है। एक समय हम निश्चित करके इसको प्रतिदिन उसी समय लेते रहते हैं, तो इस चीज़ का हमें अवश्य ही ध्यान रखना होता है। दूसरे प्रकार की इंसुलिन होती है जो भोजन से 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक पहले की अवस्था में हमको लेना होता है, और इस इंसुलिन को हम शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी कहते हैं। और यह प्रत्येक बार खाना खाने से पहले ही ली जाती है। जैसे हम नाश्ता करते हैं, हम दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं, तो तीनों ही बार इसको पहले लिया जा सकता है। इसका लिया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये खाना खाने के बाद वाली इंसुलिन को ही कंट्रोल करती है। इंसुलिन को शरीर में पहुंचाने के लिए ट्रेडिशनली हम लोग सिरिंजेस एंड वायल्स का इस्तेमाल करते थे, जिसमें लगाते समय एक विशेष तरीके का ध्यान होता है। लेकिन आजकल इंसुलिन का इस्तेमाल मुख्यतः पेन के द्वारा ही होता है, जिससे हमारे डायबिटीज़ का मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो गया है। जब भी आपके डॉक्टर के द्वारा इंसुलिन लगाने की सलाह दी जाती है, तो आपको निश्चित ही डायबिटीज़ एजुकेटर की मदद से उसको सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लेना चाहिए। इंसुलिन के इस्तेमाल के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि इसका स्टोरेज। हमें इंसुलिन हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करनी चाहिए। इसको फ्रीजर में नहीं रखा जाना चाहिए। इसको फ्रीजर के नीचे वाला जो पहला खाना होता है उसी में स्टोर किया जाना चाहिए। हम इस्तेमाल होने वाली जो इंसुलिन है उसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कार के बोनट पे ना रखें, किचन में ना रखें, या ऐसी जगह जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो वहाँ पर ना रखें। इंसुलिन का इंजेक्शन खाल के नीचे चर्बी में देना होता है। जो इंसुलिन है मुख्यतः 3 जगह पर लगा सकते हैं, जैसे कि हम पेट पर लगाते हैं, हम जांघ पे लगा सकते हैं, बाजुओं के बाहरी स्तर पे लगा सकते हैं। लेकिन प्रत्येक जगह पर हमको रोटेशन करता रहना चाहिए। समय समय पर उसको जहां हम लगा रहे हैं एक ही बार रोजाना उसी जगह स्थान पर लगाते रहेंगे तो वो जगह हार्ड हो जाएगी और उससे उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से किसी दिन इंसुलिन हमारा काम करेगा और किसी दिन नहीं करेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें रोटेशन करता रहना चाहिए। जैसे सबसे ज़्यादा हम लोग सलाह देते हैं कि आप पेट पर लगाएं, क्योंकि पेट पर चर्बी आसान होती है और हमें इंजेक्शन भी चर्बी में देना होता है और उसको मरीज स्वयं आसानी से लगा सकता है। इसके लिए हम एक चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस चार्ट को अगर यदि हम एब्डोमेन पर इस तरीके से रखें कि ये रख करके इसमें हम अलग अलग छेद बने, हम इसको रोटेशन के हिसाब से 1 से 1.5 इंच का आपस में अंतर करते हुए हम जगह दिनों के हिसाब से याद रख सकते हैं कि सोमवार यहाँ लगाएंगे, मंगल यहाँ लगाएंगे, बुध यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से हम बदल सकते हैं। फिर हम दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि जो रोगी जिनको 4 बार इंसुलिन लगाने की आवश्यकता है उनको निश्चित रूप से एक क्रम बनाना होगा, जिससे कि वो एक में बार बार प्रत्येक स्थान पर रिपीट ना करें। तो ये क्लॉकवाइज पैटर्न में कोई भी आप पैटर्न रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जांघ पर लगा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ध्यान ये रखना होगा
कि आप जो है जगह उसकी हमेशा बदलते रहें। एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, यदि आप इंसुलिन फ्रिज में रख रहे हैं तो लगाने से पहले उसका तापमान ठीक कर लें, सामान्य कर लें। ऐसा करने से जो इंसुलिन का इंजेक्शन आप लगाते हैं उससे दर्द कम होगा। सुई को एक बार इस्तेमाल करने के बाद हमें बदल देना चाहिए, लेकिन यदि आप बार-बार भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 4 बार के बाद तो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो वो इंसुलिन आपको लगाते समय दर्द भी करेगा, साथ-साथ घाव भी बन सकता है और वो उस जगह स्कार मार्क भी बन सकता है, जिसकी वजह से एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगा इंसुलिन का और उसका असर काफ़ी कम हो जाता है। कुछ दिन बाद आपको उस स्कार वाले स्थान पर दर्द तो नहीं होगा इंसुलिन लगाने में, लेकिन एब्ज़ॉर्प्शन ठीक ना होने की वजह से इंसुलिन का असर भी नहीं आएगा और आपको लगेगा कि अभी तो शुगर इतनी ही डोज़ से ठीक चल रही थी और अब ये दोबारा से ऐसा कैसे हो गया कि अब आज भी उतनी लगाई और अगले दिन शुगर आपकी ज़्यादा आई। तो इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी डायबिटीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।